हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमित पांडे। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि जो मैकबुक प्रो 13 इंच का मैंने लिया है उसे आपको लेना चाहिए। और अगर आप मैकबुक प्रो लेना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूरी डिटेलिंग इसकी प्राइस के बारे में बताऊँगा। एडिटिंग के लिए कितना ये अच्छा है और विंडोज़ से ये कितना अलग है। तो आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ आपके सामने। मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ आपके सामने मैकबुक प्रो 13 इंच जो है 13 इंच में आता है उसका, और आपको इसके बारे में सब बातें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और गिव अवे के जो विनर हैं वो भी आ चुके हैं। हमारे 18 तारीख तक जो चल रही थी हमारे चैनल पे, उसके गिव अवे के विनर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कहीं पे भी गिव अवे का जो विनर है उनके नाम बता सकता हूँ। तो चलिए हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि हमारे मैकबुक। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं इस चैनल के साथ जुड़े होंगे, तो मैं पहले प्रीमियम प्रो पे विंडोज़ की मेरे पास एक 40,000 रुपये का लैपटॉप था मेरा, जो i3 आता था लेनोवो का। उस पर मैं एडिटिंग कर रहा था और मुझे ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आ रही थी, क्योंकि जो प्रीमियम प्रो है वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी बात है कि मुझे टाइमिंग बहुत लग जा रही थी। और मेन बात है कि मैं ये चैनल जो चला रहा हूँ वो पार्ट टाइम करता हूँ एज अ हॉबी, और दिन में मेरे जो ऑफिस के काम है वो मैं करता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं एक मैकबुक लेता हूँ। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ कि मुझे लेना था। तो मैं एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ भी करता हूँ, तो मुझे लगा ये मेरा फर्स्ट लैपटॉप है मैकबुक प्रो 13 इंच। तो इसका अनबॉक्स करके देखते हैं। बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ, मतलब ये मैं यूज़ भी कर रहा हूँ एक हफ्ते से, और फिर मैंने ये पैक किया है और आप लोगों के सामने अभी खोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये मेन प्रोडक्ट है और इसको अभी हम रख देते हैं और आपको मैं बाद में इसको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। तो ये मेन प्रोडक्ट हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है वही लिफलेट जो एप्पल के द्वारा आता है, और इसके अंदर कुछ स्टिकर भी हैं, तो इसे अभी साइड में रखते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है चार्जर, जो इंडियन चार्जर है। आपको चार्जर मिल जाता है, इंडियन चार्जर है। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसको आपको मिल जाता है एक वायर और एक इंडियन चार्जर। ये वायर की लेंथ अच्छी दी है, ऐसे बहुत कंजूस है, एप्पल वाले कुछ ज़्यादा देते नहीं हैं। तो ये है आपको। तो बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन सा मॉडल लिया है, तो उसके बारे में बताऊँ। तो मैंने 13 इंच का, जो 2018 का मॉडल आता है 13 इंच वाला, और इसमें दो मॉडल आते हैं 13 इंच और 15 इंच। तो मैंने 13 इंच वाला मैकबुक प्रो लिया है, टच बार के साथ लिया है मैंने। और इसका जो GB है 8 GB, और ये 256 GB का जो स्टोरेज के साथ आता है ऊपर से। ये मेन टच बार वाला वेरिएंट है, तो इसलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको खोल के। तो आप देख रहे होंगे, तो ये ओपन है पहले से ही, और ये टच बार के साथ आता है। तो ये मेरे टच ID से भी खुल जाता है। मेरा कैमरे का लेंथ बहुत दूर है, तो माफ़ कीजिएगा, अगर पास में मैं आपको ला के बताऊँगा। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये टच बार वाले वेरिएंट मैंने लिया हुआ है। बहुत ही स्लिम पीस है, ये बहुत ही पतला आता है। और मैकबुक की यही खासियत है कि ये बहुत ही पतले में आता है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, और मैं बाद में जूम करके भी बताऊँगा, तो यहाँ पे दो पोर्ट आते हैं और एक 3.5 का जैक आता है, और यहाँ पे दो पोर्ट आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये टच बार वाला मॉडल है। तो 4 अगर पोर्ट आते हैं तो टच बार में ही आते हैं, और अगर आप विदाउट टच बार लेते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको विदाउट टच बार भी मिलता है, लेकिन उसमें फिर आपको 2 पोर्ट ही मिलते हैं। और पोर्ट के अलावा मैं बता दूं, आपको अगर कोई एडिटिंग करनी हो हमारी तरह, तो जो DSLR का मेमोरी कार्ड होता है उसको लगाने के लिए आपको एक अलग से एक डोंगल लेना पड़ता है, और वो डोंगल भी मैं बताऊंगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको बाहर से परचेस करनी पड़ती हैं। सिर्फ इतना सा लैपटॉप ही आता है आपको। और इसकी प्राइसिंग की मैं बात कर दूँ तो इंडिया में अभी जो 2018 मॉडल की प्राइसिंग है 1,70,000 रुपये है, और आप डिस्काउंट जाएंगे तो 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो 1,70,000 का है ये लैपटॉप। और मैं इसे ओपन कर देता हूँ, और ये मैंने कीवेट लगाया है, और ये टच IT वाला आपको मॉडल मिलता है, और ये जो टच पैनल होता है इनका। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, ये मैंने क्यों लिया है, तो मुझे जो है एडिटिंग में टाइम बहुत लग जाता था, 2 से ढाई घंटे लग जाते थे। वो काम ये अगर मैं करता हूँ तो ये वो उस काम को करने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लेता है। जी हाँ, रेंडरिंग बहुत ही फास्ट है इसकी, तो रेंडर नहीं होता है। दूसरी बात, एप्पल के प्रोडक्ट आप जानते ही होंगे कि उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर बहुत अच्छे चलते हैं। ये जो लैपटॉप है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी iMovie पे। मैं अभी पेड वर्जन जो FCB आता है इनका, उस पर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं iMovie पे ही यूज़ कर रहा हूँ।
और वही अभी मैं यूज़ भी करूँगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक। और ऐसे मेरे पास आईफोन है, लेकिन मैकबुक एक अलग चीज़ है। तो मैं इसे 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में अभी कुछ बातें कर सकता हूँ। तो आप देख सकते होंगे कि बहुत ही स्लिम पीस है। और जो यूट्यूबर हैं उनके लिए मैं खास बात करना चाहूँ तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था, 512 जो स्टोरेज वाला आता है वो लूँ या तो फिर 256 GB स्टोरेज वाला लूँ। तो मैं फिर बाद में 256 वाला गया, क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर हैं, गीकी रंजीत है और जैसे दूसरे भी हैं, तो उनका भी मैंने वीडियो देखा। तो वो लोग इतने बड़े यूट्यूबर होकर भी 256 GB वाला यूज़ करते हैं। तो आई थिंक कि मेरे लिए भी सफिशिएंट है। और स्टोरेज की कोई बात नहीं है, आप बाद में अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है तो बाद में 10,000 रुपये का SSD ले सकते हैं। तो इस तरीके से। और इसकी एक अच्छी बात, खास बात बता दूं, जैसे ही मैकबुक में क्या होता है, आप ऐसे ओपन करते हैं एंड मैकबुक चालू हो जाता है। और जब भी आपको काम करना है या आपका काम बीच में रुका हुआ है, जैसे हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो अगर वो रुका हुआ है तो आपको सिंपली इसको बंद कर देना है और वो काम फिर से आपको करना है। तो आप ओपन जब भी करेंगे तो वहाँ से वो काम करेगा। तो इसकी एक्यूरेसी मतलब बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू विंडोज़ में क्या फाइल क्रैश बहुत हो जाती थी, और उस पर अगर इसके सॉफ्टवेयर के साथ आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म करता है। अगर आप एडोबी प्रीमियम प्रो, जैसे कि एडोब का वो सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एप्पल की तरफ वो नहीं आता है, एप्पल की तरफ से, तो वैसे सॉफ्टवेयर चलाने हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप एप्पल के ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँ कि अगर आप इसके लिए जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको कुछ खर्चे करने पड़ जाएंगे। एक बात मैं बता दूं कि बहुत से लोग कंफ्यूज ये भी होते हैं कि टच बार वाला मॉडल लें कि नहीं लें। तो मैं बता दूं, अगर मेरी बात आप मानेंगे तो आपको टच बार वाले मॉडल में जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है आराम से आपके 2-3 साल चलेगी। अगर आप एडिटिंग बहुत अच्छी वाले या 4K में भी जाते हैं तो ये 2-3 साल तो आपको आराम से चलती ही है। तो ये फ्यूचर स्टिक हो गया। और दूसरी बात है, जब आप एडिटिंग करते हैं जो टच बार है वो बहुत ही हैंडी होता है। आप बहुत ही अच्छे से मतलब कि कर सकते हैं, इससे गेस्चर है और जो भी इमोजी डालना हो एज अ मोबाइल ये काम करता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इतना हैंडी है, आपको सिक्योरिटी रीजन भी नहीं है, आपके टच ID से ये खुल जाता है। तो टच बार के फ़ायदे बहुत सारे हैं। 10 से 15,000 रुपये और महंगा पड़ता है ये जो नॉन टच बार है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं और आपका बजट अलाउ कर रहे हैं तो आप टच बार में जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप ये, मैं बार बार इसको खोल बंद क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट आदत हो गई। तो अगर आप इस लैपटॉप के साथ जा रहे हों तो आपको फिर इस तरीके का कुछ एक्सटर्नल चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो ये क्या है, तो ये जो डोंगल मैंने ख़रीदा है, तो इसके अंदर जो DSLR का मेमोरी कार्ड है या फिर एक्सटर्नल आपको कोई मोबाइल जॉइंट करना है या कुछ चीज़ें आपको चलानी है, CD प्लेयर है वो आपको करना है, तो आप इसके डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको ये डोंगल लेना पड़ता है और इसे इस तरीके से यहाँ पे ये लगता है। तो ये आपको बता दूं कि जैसे ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप आपने लिया है तो इसके हिसाब से ये भी लेना पड़ता है। तो ये पावर अप का मैंने लिया है, ये 7,000 रुपये का आया है और इसकी भी स्पीड अच्छी है, मतलब इसमें भी स्पीड होती है कि ये फाइल ट्रांसफ़र कितनी देर में करता है। तो एक अच्छी स्पीड वाला ही आप लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर 1-2 हज़ार के भी आते हैं इसके अंदर, लेकिन उसमें मत जाइए, क्योंकि फिर आपको एडिटिंग में अगर टाइम लगने लगेगा या फाइल ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है तो मतलब नहीं है। तो ये एक चीज़ मैंने परचेज़ की है। दूसरा, मैंने इसके प्रोटेक्शन के लिए ये स्क्रीन गार्ड लगाया है, वो भी रोबोकॉप कंपनी का है। तो वो चीज़ जो है वो 2,000 रुपीज़ की आती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप दुकान वाले से लगवाइएगा, खुद ट्राई मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक लगाया है, यहाँ पे मैंने कीपैड प्रोटेक्शन लगाया है, मतलब कि जो कीपैड अच्छा रहे, क्योंकि इसके धूल उल जाने के डर रहते हैं। तो ये भी चीज़ मैंने इसमें लगाई है एक्स्ट्रा। तो ये भी 2,000 रुपीज़ का ही है और ये भी 2,000 रुपीज़ का। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कुछ देख रहे होंगे, तो ये मैंने लिया है, ये दोनों अलग। तो ये जो है वो नीचे लगता है मैकबुक के और ये उसकी सरफेस पे, मतलब पीछे से। तो इससे क्या होता है कि हम जो यूट्यूबर हैं वो रोज़ यूज़ करते हैं लैपटॉप को, आप जानते ही होंगे। तो जब काम करते हैं तो उस पर स्क्रैच ना पड़ जाए और वो उसका थोड़ा प्रोटेक्टिव रहे, इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें अगर लगा लेते हैं तो हमारा जो मैकबुक है वो अच्छे से रह पाएगा। और जो हम यूज़ बहुत ही करते हैं ज़्यादा तो उसमें भी चल पाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा था कि अगर मैं मैकबुक लेता हूँ तो लोगों को बताऊँगा, जिससे उनके परचेसिंग में हेल्प हो सके। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और लैपटॉप ऐसी चीज़ है कि आप रोज़ रोज़ पैसे नहीं डालते हैं,
तो अगर आपको मैकबुक के बारे में सोच रहे हो आप, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल ही इसमें कुछ ख़राबी नहीं है। 13 इंच का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, 4K वीडियो भी आप आराम से एडिट कर सकते हैं। मैकबुक की प्रो की रिव्यू और जो फर्स्ट लुक मैंने आपको दिखाया है, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोग जो सपोर्ट दिखाया और प्यार दिखाया, और इतने सब्सक्राइबर मेरे 40,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, अभी 41,000 से ऊपर है, तो उसकी वजह से मुझे अमेज़न इन्फ्लुएंसर भी जो मिल चुका है। तो अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी हो या आपको मैकबुक लेना हो तो आप, मैं लिंक नीचे दूंगा, उससे कीजिए, तो जिससे कुछ कमीशन मिलता है और चैनल को भी हेल्प हो जाएगी। तो आपको कोई भी अमेज़न से जो भी सामान लेना हो, तो अमेज़न की जो भी आइटम लेनी हो तो आप मुझे लिंक से लीजिए मेरे, और उससे चैनल को भी फ़ायदा होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँ कि जो गिव अवे मैंने एक रखा था हेडफोन का, तो आप देख सकते होंगे, पहले भी वीडियो मैंने डाल चुका है, तो उसका गिव अवे का रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि विनर है हमारे, और ये अमित पांडे चैनल का विनर का नाम, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो विनर का नाम आ चुका है। जो लीफ के वायरलेस हेडफोन के जो गिव अवे चल रहा था उसके विनर आ चुके हैं, तो वो है नितिन मंटू, और जिस उसकी अगर क्लिप आती है तो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। मैंने लाइव निकाला है और उसकी रिकॉर्डिंग की है। और बता दूं कि वो पटना बिहार से हैं, तो जो भी हैं वो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल ID है अबाउट सेक्शन में जाके, या नीचे भी दी हुई है, तो आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं और अपने जो ये क्लेम करना है आपका जो प्रोडक्ट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 दिन बता देता हूँ कि 10 दिन के अंदर आपको क्लेम कर लेना है, क्योंकि फिर कब तक हम लोग ये गिव अवे के बारे में बात करते रहेंगे। तो आप जो भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो आपने किया ही होगा, तो आप मुझे DM कीजिए और अपना प्रोडक्ट क्लेम कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग जो प्यार दिखा रहे हैं और सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे बढ़ गए हैं, तो आप लोग इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, और मैं जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। और इंस्टाग्राम या ट्विटर सब पे आप मुझे फॉलो कीजिए, तो बिहाइंड द सीन आप देख सकते हैं। कुछ भी सुझाव या जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और सब ठीक बा।